गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड सरस्वती ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम लाइट इमिटिंग डायोड के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसे हम शॉर्ट में एलईडी बोलते हैं। और आज इस वीडियो का टॉपिक ही हमारा जो है एलईडी है, जो कि एक डायोड से संबंधित है। और आज इस वीडियो में हम एलईडी से संबंधित वो सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, वो सारे क्वेश्चन जानने वाले हैं जो विभिन्न एग्जामों में डीएमआरसी, सीएनपी, आईएसपी और सेल, वेल और जितने भी एग्जाम होते हैं, टेक्निकल एग्जाम, रेलवेज वगैरह में, उसमें सारे क्वेश्चन ये पूछे जा चुके हैं। और अगर आप ये वीडियो देखते हैं पूरी लास्ट तक और आपको अगर समझ में आती है तो आपको, मुझे लगता है कि एलईडी से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन आपका कभी भी गलत नहीं होना चाहिए। ओके, तो आज हम इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे सिर्फ एक विनती करेंगे कि इस वीडियो को जो है पूरा लास्ट तक, एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं लाइट इमिटिंग डायोड आखिर क्या है। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि एलईडी का मतलब क्या है, लाइट इमिटिंग डायोड। ओके, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है हमारी जो एग्जाम में पूछा जाता है एलईडी का फुल फॉर्म। ओके, तो लाइट इमिटिंग डायोड इसका फुल फॉर्म होता है। ओके, हाँ, इसके बाद जो है इसका आप ये देख सकते हैं, सिंबल देख सकते हैं आप, जो इस प्रकार से बनाया हुआ है सिंबल को। ओके, इसके सिंबल को जो है कुछ इस तरीके से बनाया हुआ है, ठीक है, आप देख सकते हैं। एक सिंबल और कुछ इस प्रकार से होता है, वो मैं आपको बना के दिखाता हूं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कभी भी एग्जाम में। ओके, तो कुछ इस प्रकार से, जैसे आप देख सकते हैं कि सेम ही रहता है ये, हाँ, जैसे ये वाला बना हुआ है, लेकिन इसके जो ये आगे की ऊपर की तरफ जा रही है, वही चीज अगर नीचे की तरफ हो जाती है तो उसको हम फोटो डायोड बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? फोटो डायोड। यदि किरणें बाहर की तरफ जा रही हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? लाइट इमिटिंग डायोड। चलिए, ये हमारा क्लियर हुआ। ओके, इसके अलावा कुछ क्वेश्चन, जैसे हमें एलईडी की परिभाषा अगर हमें जाननी है तो सबसे पहले हमको मालूम होना चाहिए कि ये एक अर्धचालक डायोड है। एक नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा आपको डायोड से रिलेटेड, उसमें आपको समझाऊंगी आखिर डायोड क्या होता है। और भी वीडियोस मैंने बनाई हुई हैं जिसमें आपको डायोड के बारे में, सारे रिलेटेड डायोड के बारे में बताया हुआ है। ओके, तो डायोड, अर्धचालक डायोड, एक एलईडी एक ऐसा डायोड, अर्धचालक डायोड है जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह प्रकाश उत्सर्जित करता है। तो एलईडी की ये परिभाषा हो गई कि यदि हम एक ऐसा डायोड जिसमें हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित करते हैं, तो वो हमें क्या देता है? प्रकाश देता है। ओके, हाँ, इसके अलावा क्या हो जाएगा कि एक एलईडी ने जो क्या है, एलसीडी को प्रतिस्थापित करके वर्तमान में उपयोग किया जा रहा है। कैसे? आप देखते होंगे पहले हम कीपैड मोबाइल का यूज करते थे, इसके बाद हमने जो है टच स्क्रीन आ गया और बहुत सारी चीजें हो गई। तो वैसे ही एलईडी जो है एलसीडी का नया वर्जन है। ओके, जैसे बोल सकते हैं कि एलईडी ने एलसीडी की जगह ले ली है ना। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। ठीक है, अब देखिए एलईडी में दो टर्मिनल होते हैं। कौन कौन से होते हैं दो टर्मिनल? तो उसमें होते हैं, एक एनोड होता है और एक कैथोड होता है। ठीक है, अब हम इसमें कैसे डिसाइड करेंगे कि एनोड कौन सा है, कैथोड कौन सा है? मैंने आपको चित्र के माध्यम से समझाने की कोशिश की है कि जो हमारा फर्स्ट पॉइंट होता है उसको हम बोलते हैं एनोड, एंड इस वाले पॉइंट को बोलते हैं हम कैथोड। ओके, जहां पर ये लाइन होती है उसको हम क्या बोलते हैं? कैथोड बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? कैथोड। अब कैथोड का मतलब भी आपको मालूम होना चाहिए, एनोड का मतलब मालूम होना चाहिए। तो एनोड का मतलब होता है पॉजिटिव एंड कैथोड का मतलब होता है नेगेटिव। ओके, तो आगे आपको वीडियोस में ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, है ना, जब आप इसका यूज करेंगे। हाँ, इसके बाद हमने पढ़ लिया कि दो टर्मिनल होते हैं, इसमें एनोड और कैथोड होते हैं। ओके, हाँ, एलईडी के लाइट का कलर, अब देखिए आपने डिफरेंट टाइप्स के कलर के एलईडी देखे होंगे, तो उसका कलर जो है किस पर निर्भर करता है? जैसे हमें हरा कलर, लाल कलर, नीला कलर, किस चीज पे डिपेंड करता है? तो ये चीज डिपेंड करती है उसके किस पे? प्रयुक्त पदार्थ पर, मटेरियल पर। आखिर हमने कौन सा मटेरियल उसमें यूज किया हुआ है। आगे हम बात करेंगे कि आखिर कौन कौन से मटेरियल हम यूज करते हैं, है ना, ऐसे कौन कौन से अर्धचालक हैं जिनका हम यूज करते हैं। और अब देखिए, जैसे कि गैलियम फास्फाइड का अगर हम यूज करते हैं, GaP का यूज करते हैं, तो हम हरे एवं भूरे रंग की जो है एलईडी का निर्माण करते हैं। हाँ, ओके, तो यहां तक मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं, जैसे कि गैलियम आर्सेनाइड। ओके,
किसकी बात करते हैं हम? गैलियम आर्सेनाइड। ओके, गैलियम आर्सेनाइड क्या होता है? ये भी एक अर्धचालक अर्धचालक जो है पदार्थ है, जिसका प्रयोग जो हो जाएगा लाल रंग के लिए किया जाता है। लाल रंग की एलईडी अगर हमको बनाना है तो हम किसका उपयोग करेंगे? गैलियम आर्सेनाइड का, GaAs का प्रयोग करेंगे। ओके, तो सबसे इंपॉर्टेंट है, अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। हम बहुत सारी चीज़ों में पढ़ते हैं कि हम जर्मेनियम का उपयोग करते हैं, सिलिकॉन का उपयोग करते हैं, तो नहीं, यहाँ पर हम किसका? गैलियम आर्सेनाइड और गैलियम फास्फाइड का उपयोग करते हैं। आगे और भी पढ़ेंगे आप मटेरियल्स जो हैं उनका भी उपयोग हम जो है एलईडी को बनाने के लिए करते हैं। देखिए, एलईडी को हमेशा फॉरवर्ड वाइज में प्रयोग करते हैं। ओके, कैसे करते हैं हम? फॉरवर्ड वाइज में। आपको मालूम होगा फॉरवर्ड वाइज का मतलब क्या होता है? जब हम प्लस को एनोड से जोड़ देते हैं, ठीक है, एंड माइनस को हम किससे जोड़ देते हैं? कैथोड से जोड़ देते हैं। ओके, तो उसको हम फॉरवर्ड वाइज बोलते हैं। मतलब कि प्लस को प्लस से और माइनस को माइनस से जोड़ते हैं, तो हमारा जो है फॉरवर्ड वाइज कहलाता है। ओके, हाँ, इसके अलावा क्या लिखा है? हमेशा फॉरवर्ड वाइज में प्रकाश का उत्सर्जन करती है। मतलब कि एलईडी जो है, हम एलईडी से हम कब प्रकाश पा सकते हैं? तो जब हम इसको फॉरवर्ड वाइज में, मतलब कि प्लस को प्लस से और माइनस को माइनस से अगर कनेक्ट करते हैं तो ही हमारे प्रकाश का उत्सर्जन होगा एलईडी के द्वारा। ओके, एलईडी में क्या लिखा है? आवेश वाहकों के पुनर्मिलन से फॉरवर्ड वाइज में हो तो प्रकाश उत्पन्न होने लगता है। मतलब कि कब प्रकाश उत्पन्न होता है? तो आवेश वाहकों के पुनर्मिलन से। आवेश वाहक कौन कौन से होते हैं? हमने देखा P और N, मतलब कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव, मतलब कि इलेक्ट्रॉन और होल्स के जो है द्वारा जब आवेशों का पुनर्मिलन होता है तब ही जो है हमें प्रकाश प्राप्त होता है। ओके, चलिए देखिए, फॉरवर्ड वाइज में हम इसका वोल्टेज देखते हैं तो इसका वोल्टेज कितना होता है? 1.7 से 2.8 वोल्ट। बहुत सारी जगह पे आप ये भी देखेंगे कि 1.7 से 3 वोल्ट लिखा रहता है, तो दोनों सही है ना। तो इसका मिनिमम जो है, इसका देख सकते हैं हमारा 1.7 है एंड मैक्सिमम हमारा कितना है? 3.3 वोल्ट हमारा जो है इसका वोल्टेज है। तो आप ये बोल सकते हैं कि हमारे एलईडी को अगर हमें चालू करना है तो हमें मिनिमम 1.7 वोल्ट से 3 वोल्ट तक का हमें वोल्टेज चाहिए, तो हम जो है एलईडी को जो है फॉरवर्ड वाइज में कनेक्ट करके जो है हम चालू कर सकते हैं। ओके, हाँ, इसके अलावा हमारा रिवर्स वाइज वोल्टेज हम देख लेते हैं। हमने इसके पहले भी डायोड का, पीएन डायोड का हमने देखा कि रिवर्स वाइज वीडियोस में कि पीएन डायोड का रिवर्स वाइज वोल्टेज उनका सबका अलग अलग होता है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो आपको यहाँ एलईडी का रिवर्स वाइज वोल्टेज, मतलब कि जिसे हम बोलते हैं पीक इनवर्स वोल्टेज, जो होता है हमारा 8 वोल्ट होता है। कितना होता है? 8 वोल्ट होता है। ओके, ठीक है, अब हम बात करते हैं फॉरवर्ड करंट की बात करते हैं। क्या करते हैं? फॉरवर्ड करंट की बात करते हैं। तो फॉरवर्ड करंट हमारा कितना दिखा रहा है यहाँ पे? 1 मिली एम्पियर टू 50 मिली एम्पियर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमेशा पूछा जाता है डिफरेंट एग्जाम्स में, खासकर इसरो वगैरह में एग्जाम में ये क्वेश्चन जो है जरूर पूछे जाते हैं। उसमें आपको एम्पियर में कन्वर्ट करके जो है इसकी वैल्यू दी जा सकती है, तो आपको इसको एम्पियर में कन्वर्ट करते हुए आना चाहिए। ओके, हाँ, चलिए, इसके अलावा हम पीएन डायोड की तुलना में एलईडी की फॉरवर्ड वोल्टेज और क्या पढ़ेंगे? हम रिवर्स वोल्टेज के बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा जो पीएन डायोड होता है उसका एक फॉरवर्ड वोल्टेज आपने देखा होगा कि सिलिकॉन का कितना होता है? 0.7 वोल्ट होता है एंड जर्मेनियम का कितना होता है? 0.3 वोल्ट होता है। ओके, हाँ, जबकि हमने अपनी एलईडी का देखा है कितना? 1.7 से 3 वोल्ट के बीच में जो है हमने उसका बोला। मतलब कि पीएन डायोड की तुलना में हमारे एलईडी का जो है फॉरवर्ड वोल्टेज कितना होता है? ज्यादा होता है, अधिक होता है। ओके, तो यहाँ आपको कंफर्म हो गया होगा, आपको समझ में आया कि आखिर कैसे जो है अधिक होता है। ये आपको क्लियर हुआ ना कि इसका फॉरवर्ड वोल्टेज नॉर्मल पीएन डायोड की तुलना में क्या होता है? अधिक होता है। अब हम इसके बाद हम बात करते हैं रिवर्स में। पीक इनवर्स वोल्टेज क्या होता है? कम होता है। कैसे कम होता है ये हम जानने की कोशिश करते हैं। ओके, देखिए, हमने पढ़ा हुआ है कि ब्रिज और हाफ वेव रेक्टिफायर का जो पीआईवी मतलब पीक इनवर्स वोल्टेज जो होता है कितना होता है? वी मैक्स, मतलब वोल्टेज के मैक्सिमम के बराबर होता है ना। तो मतलब कि ये क्या हो गया? इसका तो ज्यादा हो जाएगा, है ना। अगर हम ब्रिज वेव में और हाफ वेव में जो डायोड यूज करते हैं उसका जो पीक इनवर्स वोल्टेज जो होता है रिवर्स क्या हो जाएगा? हम पीक इनवर्स वोल्टेज जो हो जाएगा उसका ज्यादा हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम किसका फुल वेव का यूज कर रहे हैं या सेंटर टेप रेक्टिफायर का यूज कर रहे हैं तो उसका भी कितना होता है? इक्वल टू 2 इंटू में भी
mx हो जाएगा। ओके, तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। मैं आशा करता हूँ कि इतनी चीज़ें जो मैंने इसमें बताने की कोशिश की हुई हैं वो आपको समझ में आई होंगी। ओके, हाँ, इसके अलावा देखते हैं हम नेक्स्ट चीज़ देखते हैं। हाँ, इसमें हम देखते हैं, हाँ, अब देखिए नेक्स्ट चीज हम देखेंगे, क्या देखेंगे कि एलईडी में जो हो जाएंगे हमारे फोटोन द्वारा प्रकाश उत्पन्न होता है। हमने देखा कि फोटोन के द्वारा जो है प्रकाश उत्पन्न होता है। कैसे उत्पन्न होता है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एलईडी में किसके द्वारा प्रकाश उत्पन्न होता है, तो हम बोल सकते हैं कि फोटोन के द्वारा जो है प्रकाश उत्पन्न होता है एलईडी में। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। एलईडी की अगर लाइफ टाइम की बात करें तो इसका लगभग 10,000 से भी अबव होता है घंटे। 10,000 से ज़्यादा घंटे जो है हम एलईडी का उपयोग, किसी भी एलईडी का जो है ज़्यादा उपयोग करते हैं, इतना जो है एक माना गया है। ठीक है, एलईडी जो है विद्युत संदीप्ति इलेक्ट्रोल्यूमिनेस सिद्धांत पर कार्य करती है। ओके, किसी एक नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बात करेंगे कि विद्युत संदीप्ति इलेक्ट्रोल्यूमिनेस सिद्धांत आखिर क्या होता है। वैसे आप अभी देख सकते हैं कि इलेक्ट्रोल्यूमिनेस जो है विद्युत संदीप्ति सिद्धांत पर जो है एलईडी कार्य करती है। हाँ, अब देखिए एलईडी में जो हो जाएगा दृश्य प्रकाश जो जाएगा अवक्षय परत से निकलता है। कहां से निकलता है, अवक्षय परत से, डिप्लीशन लेयर से निकलता है। ओके, ये बात आपको याद, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है कि आखिर प्रकाश जो है कहां से निकलता है। ओके, तो हमें पता चलना चाहिए कि डिप्लीशन लेयर से जो है ये प्रकाश निकलता है। ओके, देखिए एलईडी द्वारा उत्पन्न प्रकाश का रंग तथा विजिबिलिटी हो जाएगी किसके ऊपर डिपेंड करती है, तो वो हम जानते हैं तरंग दैर्ध्य के ऊपर डिपेंड करती है। किसके ऊपर डिपेंड करती है, तरंग दैर्ध्य के ऊपर। तरंग दैर्ध्य मतलब जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं वेवलेंथ के रूप में इसको जाना जाता है ना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत सारे क्वेश्चन आपको जो है ये नहीं है कि आपको भूल जाना है, ये क्वेश्चन जो है आपको याद करना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। 1 से 2 बार जब आप उनको यूज में लेंगे तो आपको पढ़ेंगे तो आपको जो है समझ में आएगा। ओके, हाँ, जैसे कि एलईडी द्वारा उत्सर्जित प्रकाश की अधिकतम वेवलेंथ कितनी होती है, 665 nm। nm मतलब कि नैनोमीटर। कितनी होती है, नैनोमीटर। मतलब कि प्रकाश जितना एलईडी जो है प्रकाश की जो अधिकतम वेवलेंथ है, जो तरंग दैर्ध्य है, वो कितनी होती है, 665 नैनोमीटर होती है। ओके, चलिए अब इसके यूज हम देख सकते हैं, आप लोग भी जानते होंगे, जैसे कि डिजिटल क्लॉक में हम इसका यूज करते हैं, इंडिकेटर में यूज करते हैं, पब्लिसिटी बोर्ड में इंडिकेटर में यूज करते हैं, रिमोट में हम यूज करते हैं, हमारा इंफ्रारेड एलईडी होती है जिसमें है ना, कंट्रोल में होती है, लाइट एंड डेकोरेशन में आपने देखा होगा दीपावली वगैरह में या नवरात्रि वगैरह में जो हम एलईडी लाइट्स का उपयोग करते हैं वो सब इसका यूज किया जाता है। ओके, हाँ, अब इसके बाद हम बात करते हैं कि एलईडी में बाहरी रूप से देखने पर एनोड टर्मिनल बड़ा और कैथोड टर्मिनल छोटा दिखता है। चलिए इसको मैं बताता हूँ कि कैसे हम समझ सकते हैं। इसको एक चित्र के माध्यम से समझने का कोशिश करते हैं। देखिए आपको ये एलईडी का एक दिख रहा है क्या, एलईडी दिख रहा होगा आपको, ये एलईडी है हमारा। ओके, एक ये हमारा एलईडी है। तो एलईडी का ये जो टर्मिनल है ना, यहाँ जो आप देख पा रहे हैं, ये जो टर्मिनल है हमारा एलईडी का, इसको हम क्या बोलते हैं, एनोड। क्या बोलते हैं, एनोड मतलब कि पॉजिटिव, एंड छोटा वाला टर्मिनल क्या होता है, नेगेटिव। ओके, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब मान लीजिए मैंने इसके दोनों टर्मिनल को एक समान कर दिया। ओके, इसको काट दिया मैंने यहाँ से। ओके, तो एक से हो गए। अब इसको आप कैसे पहचानेंगे, ये क्वेश्चन था भावाटम रिसर्च सेंटर स्किल टेस्ट में। ओके, पूछा गया, तो आखिर हम बताएंगे कि अगर हमको दोनों समान कर दिए गए हैं तो हम क्या करेंगे, इसके आंतरिक रूप से देखने पर इसकी विपरीत दिखाई देते हैं। मतलब कि अगर हम उसको पास से आके एलईडी को देखेंगे ना, तो वो हमें अंदर का जो भाग है वो हमको, जो कैथोड का जो भाग है वो ज़्यादा बड़ा दिखेगा और एनोड का भाग जो है हमको बहुत छोटा दिखेगा। तो ऐसे आप एलईडी को जो है पहचान सकते हैं, टर्मिनल को। बाकी मैं मल्टीमीटर से चेक करके भी बताऊंगा इसी वीडियो में कि आप कैसे चेक कर सकते हैं। ओके, तो ये सिंबल है हमारा एनोड एंड कैथोड का। ओके, इसके अलावा हम देखते हैं, हाँ, अब एलईडी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम बात करेंगे 7 सेगमेंट डिस्प्ले की। ओके, 7 सेगमेंट डिस्प्ले क्या होता है, आखिर हम इसमें बात करेंगे कि यह एक डिस्प्ले डिवाइस है। ऐसे बहुत सारी जगह होती हैं जहां आपने देखा होगा दुकानों के नाम,
घर का नाम या कुछ ऐसे बोर्ड देखे होंगे ना जहाँ पर उनका नाम वगैरह आउटपुट के रूप में कुछ दिखाते हैं या दर्शाते हैं, तो उसमें जो है आपने देखा होगा 7 सेगमेंट डिस्प्ले लगा होता है। जैसे कि आपने सिग्नल वगैरह में देखा होगा तो वहाँ भी शायद ये 7 सेगमेंट डिस्प्ले का 7 सेगमेंट एलईडी का ही प्रयोग किया जाता है। ओके, हाँ देखिए इसका उपयोग जो है किया जाता है, किसमें किया जाता है, डिस्प्ले डिवाइस में, और यह एक आउटपुट युक्तियों की तरह कार्य करती है। आप देख सकते हैं डायग्राम में कि आखिर कैसे दिखता है। इसमें ए होता है, ये बी होता है, ये सी होता है, ये डी होता है, ये ई होता है, और ये एफ होता है, और ये जी होता है। क्योंकि इसमें कितनी एलईडी का प्रयोग किया जा रहा है, तो 7 एलईडी का प्रयोग किए जाने के कारण इसको 7 सेगमेंट डिस्प्ले बोलते हैं। ये आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम कुछ बात कर लेते हैं एलसीडी के बारे में और एलईडी के बारे में, क्योंकि एलईडी ने एलसीडी को ही प्रतिस्थापित किया है, तो एलसीडी के बारे में भी जानना जरूरी है। आखिर क्यों एलसीडी को एलईडी ने प्रतिस्थापित किया, कुछ तो उसमें दोष रहे होंगे, है ना। तो देखिए अब हम बात करते हैं एलसीडी में क्या होता था, फ्लोरोसेंट का उपयोग किया जाता था। ठीक है, एलसीडी की बात कर रहे हैं अभी हम। हाँ, इसमें फ्लोरोसेंट रोशनी का उपयोग करते थे। ओके, एलसीडी में, है ना। एलसीडी अधिक मोटी और कम ऊर्जा दक्षता होती है, मतलब कि ये बहुत ज़्यादा जो है पावर खाती थी, पावर कंजम्पशन करती थी एलसीडी। ओके, इसके अलावा एलसीडी में क्या करते थे हम, पारा का उपयोग करते थे, जो पर्यावरण के लिए जो था हानिकारक था। क्या था, एलसीडी में हम अगर पारे का उपयोग करते थे तो आप जानते हैं कि पारा का नष्ट करने में बहुत सारे पर्यावरण के नुकसान होते हैं, तो इसलिए एलसीडी का उपयोग हम, ये अंतर भी हो सकते हैं ना एलसीडी और एलईडी में, है ना। इसका समय जो था 50,000 से 1,00,000 घंटे होता था एलसीडी का। चलिए अब वही चीज हम एलईडी में देखते हैं, समझते हैं कि आखिर क्यों एलईडी ने एलसीडी को प्रतिस्थापित किया। देखिए एलसीडी जो है प्रकाश उत्सर्जक डायोड का उपयोग करता है। ओके, ये तो ठीक है, हमें पता है। एलईडी क्या होती है, पतली होती है, भार में कम होती है ना, और कम ऊर्जा का उपयोग करती है। मतलब इसका कम ऊर्जा का उपयोग करती है, मतलब इसकी दक्षता भी ज्यादा होगी, है ना। अब इसके अलावा ये पारा का उपयोग नहीं करता है और पर्यावरण के अनुकूल है। क्या है, पर्यावरण के अनुकूल है। तो चलिए ये वाली बात भी हमको समझ में आ गई भाई कि एलईडी से संबंधित अगर हम 7 सेगमेंट डिस्प्ले के बारे में पढ़ चुके हैं, और एलसीडी को एलईडी ने क्यों प्रतिस्थापित किया, भाई क्या क्या खूबियां निकली एलईडी में, वो भी हम जान चुके हैं। चलिए अब हम चेक करते हैं कि आखिर मल्टीमीटर की सहायता से हम एलईडी को जो है हम कैसे चेक कर सकते हैं। देखिए मल्टीमीटर से इसको बजर की रेंज में हम इसको बजर की रेंज में अगर हम सेट कर देते हैं, कैसे, इसको बजर या डायोड की रेंज में। आप मल्टीमीटर देखेंगे ना, तो आपका मान लीजिए ये मल्टीमीटर है और यहाँ पे एक डायोड के जैसे आपका यहाँ पे एक सिंबल बना होता है, तो आपका मान लीजिए ये वाली पॉजिटिव है, ये वाली पॉजिटिव है, और ये वाली जो है नेगेटिव है। ठीक है, तो ये वाली हमारी प्रॉप्स नेगेटिव है। तो आप यहाँ देखेंगे कि जब हम पॉजिटिव को जो है हम हमारे जैसे मान लीजिए ये हमारी एलईडी है और ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, एनोड कैथोड। जब हम पॉजिटिव को पॉजिटिव से लगाएंगे और नेगेटिव को हम नेगेटिव से लगाएंगे तो हमारी एलईडी जो है जलनी चाहिए, है ना। अगर हम वही चीज बदल के करेंगे तो एलईडी नहीं जलेगी। अगर एलईडी जलती है तो एलईडी सही है, गुड कंडीशन में है, काम करने योग्य है, तो ऐसे जो है हम एलईडी को चेक कर सकते हैं। ओके, यदि अगर वो इसको लगाने पर बजर या बीप जैसे कर रही है तो इसका मतलब है एलईडी जो है खराब हो चुकी है। ओके, हाँ, शॉर्ट हो चुकी है, कहीं पे भी ऐसा कुछ हो सकता है। ओके, हाँ, अब देखिए वरना नहीं जलती। ओके, अब हम बात करते हैं, ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि आखिर हम एलईडी से संबंधित कितने सारे हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया, आखिर हम कैसे उसको चेक कर सकते हैं, आखिर हमने एलईडी से संबंधित सारे सवालों को इसमें जानने की कोशिश की है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और भी मैं डिफरेंट टाइप्स की वीडियोस आपके लिए लेके आता रहता हूँ, इसलिए सरस्वती ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों, जय हिंद।